विष्णु जी भी आए, ब्रह्मा जी और नारद जी भी थे। तो सभा में एक प्रश्न पूछा गया। ब्रह्मा जी ने पूछा कि दुनिया में, संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो सबके पास नहीं होती। तो किसी ने जवाब दिया, धन दौलत। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि धन दौलत सभी के पास थोड़ी बहुत जितनी भी हो, लेकिन सबके पास होती है। हीरे मोती भी सबके पास होते हैं, सोना चांदी भी सभी के पास होता है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो हर व्यक्ति के पास नहीं होता। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि वो क्या चीज है जो सबके पास नहीं होती। सबके पास क्या नहीं होता? प्रेम, निस्वार्थ प्रेम जो है वह सबके पास नहीं होता। तो नारद जी ने कहा, अब नारद जी तो विष्णु भगवान के भक्त हैं भाई, उनकी बुराई तो वो सुन नहीं सकते। तो कहा कि विष्णु जी के पास होगा प्रेम। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सभा में जो ऋषि बैठे थे उन्होंने कहा कि अगर यदि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से इतना ही प्रेम करते तो जब गजेंद्र भगवान को बुलाया तो वह अकेले ही लक्ष्मी जी को छोड़कर चले गए। यदि प्रेम करते तो वह छोड़कर थोड़े ही जाते। तो कहा ब्रह्मा जी के पास होगा। तो कहा कि ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है, क्योंकि वह वेदों में लगे रहते हैं तो ब्रह्मा जी को समय नहीं देते, उनके पास भी प्रेम नहीं। तो ऋषियों ने कहा कि प्रेम है माता पार्वती और भोलेनाथ। बोले ऐसे क्यों? ऐसा कौन सा देवता है जिसका आधा अंग स्त्री का और आधा अंग पुरुष का? बोले इतना प्रेम है, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? अर्धांगी। आधा शरीर पार्वती जी का, आधा शरीर उनका, तो सबसे ज्यादा प्रेम इन्हीं के बीच में है। अब नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो नारद जी ने कहा कि यदि इतना प्रेम है तो वो झगड़ा नहीं करते होंगे कभी, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ झगड़ा नहीं होता। तो नारद जी को ये बात बहुत बुरी लगी। कहते हैं आज तो कुछ भी हो जाए, झगड़ा तो करा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब नारद जी पहुंचे तो माता पार्वती से मिले। माता ने कहा कि भाई कैसे आना हुआ? तो नारद जी ने कहा कि बाबा से थोड़ी व्यक्तिगत बातें करनी थी, व्यक्तिगत यानी पर्सनल। तो माता ने कहा कि बाबा और मेरे बीच तो कोई पर्सनल बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जो मुझसे छिपाए हो। कहते हैं गुरु मंत्र किसी को नहीं बताया जाता, लेकिन वो तो वह भी नहीं छिपाते। तो नारद जी ने कहा कि यदि आपसे इतना ही प्रेम करते हैं, यदि आपसे कुछ नहीं छिपाते तो आपने अमर कथा तो सुनी होगी। तो माता ने कहा कि कथाएं तो बाबा बहुत सी हर रोज किसी न किसी की कथा सुनाते हैं, लेकिन यह जो आपने कहा है अमर कथा, जिसके बारे में तो हमने पहली बार सुना, बाबा ने कभी बताया नहीं। तो माता को ये बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी ने कहा इतना ही प्रेम करते तो आपको जरूर बताते। अब आपने तो कहा कि भाई बहुत प्रेम करते हैं, सब बात बताते हैं, कोई बात नहीं छिपाते। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आना तो घर पे ही है। अब नारद जी तो बोलकर चले गए। माता को बड़ा क्रोध आया कि इतना प्रेम नहीं करते, ये कभी कोई बात नहीं छिपाते, तो इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। अब आते हुए रास्ते में नारद जी मिले। तो नारद जी ने कहा कि आपको माता ने याद किया है। अब बाबा तो समझ गए कि भाई आप गए थे, कोई ना कोई काम ऐसा करके आए ही होंगे जहां आप जाएं और वहां शांति हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बाबा सोचा चलो चलकर देख लेते हैं क्या बात है। अब आप आए हैं तो कोई ना कोई ऐसा जरूर काम करके आए होंगे। तो जैसे ही बाबा पहुंचे, माता के पास पहुंचते हैं तो माता बड़े क्रोध में है। अब जब क्रोध में है तो बाबा समझ गए कि जरूर कोई ना कोई बात तो है, कि ये देवी बड़े ही क्रोध में है। अब वो बात तो कर नहीं रही, क्योंकि बाबा जब भी आते तो वो उनका स्वागत करते, लेकिन आज तो भाई माहौल थोड़ा सा गर्म है।
तो बाबा ने सोचा चलो पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं। अब बात तो वो कर नहीं रही, तो बोली अब कैसे पूछा जाए। तो सोचा अब क्या किया जाए। जब किसी के बीच झगड़ा हो जाए, जब किसी पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है, यदि उनके बच्चे हैं, अब वो दोनों बात नहीं करते तो बच्चों के द्वारा बातें की जाती हैं। अभी अब बात तो वो कर नहीं रही, बोले क्या किया जाए। अब बाबा ने सोचा किसी न किसी तरीके से भी पूछना तो पड़ेगा। अब पत्नी है, अरे पत्नी रूठ गई तो सारा काम बिगड़ जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी। तो चलो अब हमें पूछ लेते हैं, शायद हमारी गलती हो। तो अब जब वो बात नहीं कर रही तो बोले कि भाई गणेश और कार्तिकेय कहाँ गए। क्या है, जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो बच्चों के द्वारा बात करते हैं। पापा से बोलो मम्मी ने ये बोला है, मम्मी से बोलो पापा ने ये बोला है। अब भाई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो चाहिए, कारण चाहिए ना बात करने के लिए। तो बाबा ने पूछा भाई बच्चे कहाँ गए। तो माता ने बोला कि दिन भर बिठा के रखूं मैं, खेलने गए होंगे, क्या मैं पीछे पीछे जाऊं कि भाई बच्चे कहाँ गए, उनके साथ में जाओ फिर लेके आओ, यही करना है मेरे को, और कोई काम तो है नहीं। बाबा बोले यार बात तो समझ में आ गई कि बहुत गर्म है माहौल, कोई ना कोई बात तो जरूर है, आज बहुत गुस्से में है माता। चलो भाई कोई नहीं, पता तो चला कि गुस्सा है, पर ये पता नहीं चला कि किस बात से गुस्सा है। अब पता लगाना तो पड़ेगा। बाबा ने फिर पूछा, बोले देवी क्या बात है, आप तो बड़े गुस्से में हो। आप बोली आप हमसे प्रेम नहीं करते। बाबा ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, प्रेम नहीं करते। आपसे किसने कह दिया कि हम आपसे प्रेम नहीं करते। कहते हैं कि दो लोगों के बीच यदि झगड़ा हो जाए, नॉर्मल बात, कोई बड़ी बात नहीं है। अब भाई रोज का काम, कभी न कभी तो हो ही जाता है झगड़ा। लेकिन यदि किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, कोई तीसरा व्यक्ति आके आपके बीच झगड़ा करा दे, तो समझो कि आपके रिश्ते में कोई ना कोई कहीं ना कमी तो जरूर है, कहीं ना कहीं लेकिन है कमी। आपके अंदर या तो आप उन पर भरोसा नहीं करते, या तो वो आप पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहां पे शक नहीं किया जाता। और अक्सर स्त्रियों की ये आदत होती है, वैसे तो बहुत सी आदतें बताई, लेकिन हम कुछ ही बताएंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। कि भाई अब यदि पति कहीं बाहर चला जाए तो आकर तो पूछेंगी भाई कहाँ गए थे, इतना टाइम क्यों लगाया, क्या काम था। अब इतने सवाल का जवाब कौन दे बताओ। लेकिन आदत होती, हर व्यक्ति, ज्यादातर रिश्तों में यही सब होता है। भाई कहाँ गए थे, अब आकर नहीं पूछेंगे तो फोन तो 100% लगाएंगे। इतनी देर क्यों हो गई, कहाँ गए थे, क्या काम था, बता के नहीं जा सकते थे। अब बाबा ने सोचा भाई क्या किया जाए, बहुत गुस्सा है, अब मनाना तो पड़ेगा। या तो आप उन्हें मनाएंगे या वो आपको मनाएंगे। अब जब मनाएंगे नहीं तो झगड़ा खत्म नहीं होगा, और झगड़ा खत्म नहीं होगा तो खाना कौन बनाएगा। समस्या तो सबसे बड़ी यही है, रूठ जाए तो खाना कौन बनाए, और खाना नहीं बनाएंगे तो भूखे बैठना पड़ेगा। अब चलो झूठा ही सही, लेकिन प्यार तो दिखाना पड़ेगा। चलो भाई ठीक है, देखते हैं क्या बात है। तो भाई उन्होंने पूछा कि भाई प्रेम होता आपको तो आपने जो अमर कथा वो क्यों नहीं सुनाई। यदि आप सच में और सच्चा प्रेम करते तो वो कथा आप हमें जरूर सुनाते। तो बोली देवी कथा तो सुना दे, अभी तक नहीं सुनाई थी, अब सुना देंगे, अभी क्या बिगड़ गया। लेकिन बोले स्त्रियों की एक आदत होती है। बोले क्या, कोई भी स्त्री बात छिपा, कोई भी बात है तो वो गुप्त नहीं रख सकती। स्त्रियों की आदत होती है कि कहीं चार महिलाएं मिल जाएं तो जितनी भी अंदर की बातें हैं, बात करते करते सारी बाहर निकल जाएंगी, वो पता भी नहीं चलेगा। अब एक ने ये बोला, बोली नहीं मेरे को भी पता है, मैं भी बताती हूँ। धीरे धीरे करके सारी बातें बाहर निकल जाएंगी। तो भोलेनाथ ने कहा
कि स्त्रियों की एक आदत होती है, भाई हम भी एक स्त्री हैं, वो तो ऐसा बोला तो हमने आपको बताया, हम आपकी बुराई नहीं कर रहे, हम खुद एक स्त्री है, भाई हम क्यों बुराई करेंगे या हम ऐसा क्यों बोलेंगे। तो बोले स्त्रियों की एक आदत होती है कि जितनी भी अंदर की बातें हैं धीरे 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 करके बोल ही देंगी। यदि नहीं बोलेगा तो पता चला पेट में दर्द हो गया, अब बोलना तो पड़ेगा। तो बोले इसलिए हमने आपको अमर कथा नहीं सुनाई, क्योंकि अमर कथा गुप्त है, क्योंकि उसका नाम ही अमर कथा है। मतलब अमर कथा जिसको सुनने से अमर हो जाए उसे कहते अमर कथा। तो इसलिए सुनाई नहीं। चलो कोई नहीं, अभी तक नहीं सुनाई, अब सुना देंगे। तो माता ने कहा ठीक है, लेकिन कहते हैं कि स्त्री की आदत होती है कि बात को रख नहीं सकती, लेकिन पुरुषों की भी एक आदत है। बोली कौन सी? कि वो अपनी पत्नी से चाहे कोई एक बात हो लेकिन छिपाएगा जरूर, कुछ ना कुछ तो छिपाएगा। ये तो अक्सर 100% की बात मान लो बिल्कुल। अब देखो बिल्कुल पलट के पीछे देख रहे हैं जितने पति बैठे हैं सबको, ऐसी कौन सी बात है जो आपने हमें नहीं बताई। बस अब जितने भी पति हैं सबकी घर पे जाके क्लास लगने वाली है। आपने कुछ ना कुछ छिपाया हमसे, अब पूछेंगे भाई क्या छिपाया है बताओ। बोलेंगे बड़ी देवी जी ने बड़ा बड़ा फंसा दिया कि भाई छिपाते, अभी क्या छिपाया बताना तो पड़ेगा। तो बोले पुरुषों की एक आदत होती है कि एक बात चाहे वो कोई भी हो लेकिन छिपाएंगे जरूर, ये बात तो तय है। अब भाई कौन सी बात कोई भी छिपा सकते हैं। अब वो जॉब करते हैं, आपको सैलरी, अब वो सारी आपको सैलरी देंगे, सारे पैसे तो आपसे ले रहे हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत बचा लेते होंगे, कभी इसमें खर्च हो गया कभी उसमें खर्च हो गया, लेकिन छिपाएंगे जरूर। तो कहा कि अमर कथा तो सुना देंगे, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं। और नियम क्या? नियम भी बताए, लेकिन कहा कि यदि आप सच्चा प्रेम करते तो आपने सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने इस बात को छिपाया क्यों। आगे की बात बाद में करते, पहले ये बताइए क्यों छिपाया। तो पार्वती जी बड़े गुस्से में हैं और क्या बोली, रामायण में ये लिखा जाता है, तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी ही सुंदर बात लिखी। कहते हैं सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति,